इस वीडियो में हम लोग ओजोनोलिसिस डिस्कस करेंगे। मीन्स यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास कोई होगा जिसका हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ओजोन एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डबली बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे जनरेट करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है। ओजोनोलिसिस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हम कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं और ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ओजोन से कराया जाता है, जिसमें आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसको हम ओजोनाइट कहते हैं। और इसी ओजोनाइट का जब फिर से हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कंपाउंड कौन सा यूज करेंगे, इसलिए इसका डिटेल में डिस्कशन आगे होगा। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 होते हैं, जिसमें एक होता है एल्कीन जिसको हम ओलिफिन्स कहते हैं और एक एल्काइन, यानी ये एल्काइन और एल्कीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है जिसमें 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट होगी किसी दूसरे ग्रुप से, इसमें 2 वैलेंसी किसी दूसरे ग्रुप से कंप्लीट रहती है। अब यहाँ पे जो 2 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे उसमें आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं या फिर आप बेंजीन रिंग को यूज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे ग्रुप लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओजोनाइट और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज होता रहेगा। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है और इसको डिस्कस किया था सबसे पहले हैरिस ने, इसलिए इसको हैरिस ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। अगर यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस के रिएक्शन के टाइप की बात करें तो जो ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है वो 2 टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोनोलिसिस में जो 2 स्टेप हैं इसमें जो सेकेंड वाला स्टेप है ये 2 अलग अलग तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कराना तो हाइड्रोलिसिस ही है, मतलब रिएक्शन विद वाटर, लेकिन इस वाटर के साथ एक कंडीशन है जिसमें हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, इसलिए उसको रिडक्शन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और एक में हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते, केवल नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसको हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो जब रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट हमारे चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रोडक्ट क्या आएंगे हम डिस्कस करेंगे। और जब हम यहाँ पे एल्काइन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में भी प्रोडक्ट यहाँ पे अलग आता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्कीन से। ये टॉपिक आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टीज़ है उसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। और 12th क्लास में जब आप केमिस्ट्री डिस्कस करोगे तो इस रिएक्शन के बाद आपको कार्बोनिल कंपाउंड जनरली मिलते हैं, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसी भी एल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं मीन्स ऑक्सीडेशन तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एल्कीन ले लिया, इसकी 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट है अभी हम यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहे। सबसे पहले इसका रिएक्शन ओजोन से कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, बाकी 2 इसके वैलेंसी इस तरीके से अटैच ही रहेंगे और 3 ऑक्सीजन आप इस तरीके से अटैच करा देते हो लाइक दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको ये मिलता है और इसको बोलते हैं हम लोग मोलोजोनाइट। और ये मोलोजोनाइट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ओजोनाइट में। तो जब ये ओजोनाइट में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में कार्बन कार्बन के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और एक इस तरीके का आपको अरेंजमेंट दिख जाता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच रहता है कार्बन के साथ और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच रहते हैं। तो दिस वन इज द ओजोनाइट। तो ओजोनाइट एक एडिशन प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप का। इसी के बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन,
तो वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे, मींस रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हम लोग दो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली यूज करते हैं। उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है जिंक, तो हम जिंक के साथ वाटर को यूज कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं डाई मिथाइल सल्फर, तो इसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और इनके प्रेजेंस में होता क्या है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो एक आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा डबली बॉन्डेड, क्योंकि इसके कार्बन के हम एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि इसकी जो दोनों वैलेंसी है वो पूरी किससे हो रही है। तो अगर यहाँ पे दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है तो उस कंडीशन में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर एक हाइड्रोजन और एक कोई भी एल्काइल ग्रुप रहेगा तो उस कंडीशन में भी आपको एल्डिहाइड मिलता है। और अगर यहाँ पे दोनों वैलेंसी पूरी रहती है आर ग्रुप के थ्रू, तो उस कंडीशन में आपको कीटोन मिल जाता है। तो जैसा हम एल्कीन यहाँ पे यूज करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता रहेगा। तो आप इसके प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तभी डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम डिस्कस करेंगे। अभी पूरा जो प्रोसेस यहाँ पे होता है सेम ऐसे ही होता है। तो चलिए एक हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसका कराते हैं रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस और देखते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एल्कीन लिया हुआ है, CH3C के साथ H लगाया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दोनों हमने CH3 लगाया हुआ है। ये एक एल्कीन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट करेंगे जिसमें रिएक्शन ओजोन से होगा। तो हम लोग ओजोनाइड बनाएंगे। ओजोनाइड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का दोनों बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। कार्बन कार्बन, इसकी दो वैलेंसी कंप्लीट है CH3 और H के थ्रू, इसकी दो एल्काइल ग्रुप के थ्रू। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो दिस वन इज द ओजोनाइड। अब इसी ओजोनाइड का कराएंगे रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, मीन्स रिएक्शन विथ जिंक एलॉन्ग विथ वाटर, या फिर हम यूज कर लेंगे डाई एल्काइल सल्फर एलॉन्ग विथ वाटर। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप और एक H लगा हुआ है, तो एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा ये CH3CHO, और यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन पे, इसलिए तीन कार्बन का ये बनेगा कीटोन, मीन्स ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट आएंगे। यानी अगर आपको डायरेक्ट अगर इसका प्रोडक्ट देखना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, मीन्स दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे उनके बीच का डबल बॉन्ड आपको हटा देना है और इनके साथ लगा देना है डबल बॉन्ड O। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे। अब ये CH3CHO हो गया और ये CH3CO CH3 हो गया। सेम ऐसे आपको कर देना है। तो कोई भी आपको एल्कीन दे दिया जाए, जैसे हमने रिएक्शन लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपसे पूछ लिया कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जिसमें सबसे पहले हमने ओजोन यूज किया है एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोलिसिस। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, एक O यहाँ पे लगाएंगे, एक O यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3CHO और ये हो जाएगा HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। तो चलिए हम लोग अब इसका सेकेंड वाला देखते हैं, जहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के एब्सेंस में, मींस ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई एक एल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CRR, तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा जो सब में होता है, सिमिलर है ये। तो ओजोनाइड हम बना देंगे यहाँ पे, तो दोनों डबल बॉन्ड इसका हटेगा
और इस तरीके से ओजोनाइड बनेगा। बाकी इनकी दोनों वैलेंसी हम कंप्लीट कर देंगे जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा होगा उसके थ्रू। इसके बाद जब हम कराएंगे इसका ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, मीन्स केवल वाटर यहाँ पे यूज करेंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, फिर वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में याद रखिएगा, अगर कोई भी आपके पास कार्बन होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस में ये एल्डिहाइड बना रहा था, यहाँ पे एसिड बनाता है, और जो डाई वाला है वो तो कीटोन हमेशा बनाएगा, उस कंडीशन में भी बना रहा था, इस कंडीशन में। तो एक कार्बन यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो RCOR बन गया। ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये एल्डिहाइड यहाँ पे नहीं बनाएगा, ये एसिड बनाता है, तो R के साथ यहाँ पे लग जाएगा COOH ग्रुप। मीन्स इस तरीके से दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया एल्कीन का। सेम ऐसी ही प्रोसेस हम लोग ओजोनोलिसिस का एल्काइन के लिए भी कराते हैं। तो चलिए देखते हैं एल्काइन में क्या होता है। तो जैसे मान लो कोई हमने यहाँ पे एल्काइन यूज कर लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बन के साथ केवल एक वैलेंसी आपको पूरी करनी है, तो वो आप एल्काइल ग्रुप से पूरा कर लो या फिर बेंजीन से या फिर किसी हाइड्रोजन से। तो पहला स्टेप जब हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे मीन्स रिएक्शन विथ ओजोन, तो यहाँ पे भी ओजोनाइड बनेगा, लेकिन ओजोनाइड फॉर्मेशन में केवल दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, दोनों की वैलेंसी हम R के थ्रू कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे बना देंगे ओजोनाइड। अब इसके बाद आपको करना है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बोला है कि इसका भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, और एक दूसरा ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे भी वही है, जिंक के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे केवल नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जब हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा इसके ऊपर अटैच हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में। मीन्स जैसे वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था वैसे ही बनेगा, बस प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पे दोनों सेपरेट हो जा रहे थे क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए दोनों जो ग्रुप होंगे वो एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट दिखेंगे दो एडजेसेंट कार्बन पे, इसलिए इसको हम लोग विसिनल डाई कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो चलिए ये R ऐसे ही रहेगा, C के साथ डबल बॉन्ड O हो गया, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये R हो गया। तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब अगर आप ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस कंडीशन में फिर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दोनों एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे वहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमेशा एसिड बना रहा था, तो यहाँ पे मोनो के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मोनो रहेगा या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, वो सारा एसिड बनाता है। तो यहाँ पे एक एसिड आ जाएगा RCOOH, दूसरा वाला भी यही आएगा RCOOH। अगर R यहाँ पे चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसिड चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट आते हैं जब आप ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते हो, और इस कंडीशन में आ जाएगा डाई कार्बोनिल आपका कंपाउंड। जैसे मान लो यहाँ पे वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, एक वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा किया हुआ है और एक R ग्रुप से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले ओजोनोलिसिस करा देंगे। तो ओजोनोलिसिस के बाद आपका ओजोनाइड तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे पिछले एग्जाम्पल में बना हुआ है, C के साथ C सिंगल बॉन्ड एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे हम लोग बना देंगे ओजोनाइड। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हम करेंगे। तो अगर हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा H C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O एंड R। और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों कंपाउंड अलग हो जाएंगे। तो एक आपका आएगा एक कार्बन का एसिड मीन्स HCOOH, और एक दो कार्बन यानी कि R ग्रुप कंटेनिंग एक एसिड मीन्स RCOOH। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आता है। तो 11th या 12th की क्लास में जो आपको टॉपिक दिया गया है ओजोनोलिसिस का, उसमें जनरली हम लोग रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ऑक्सीडेटिव वाला नहीं कराते। तो इसलिए रिडक्टिव का जो प्रोडक्ट होगा वही आपको लिखना होता है। तो 11th के पेपर में एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम आता है जिसमें वो क्या करते हैं, या तो कोई एल्कीन दे के बोलेंगे ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या आएगा, या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होता है वो प्रोडक्ट पहले ही दे देते हैं और आपसे बोलेंगे कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के बाद आते हैं तो उसका एल्कीन क्या होगा, उस एल्कीन का फार्मूला, कभी कभी उसका नाम भी आपसे पूछ लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे उसको मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है कि मान लो कोई भी एल्कीन आपके पास है और उसको जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपको इथेनॉल का मिल जाता है। तो आप बता दो वो एल्कीन क्या था। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसके दो मॉलिक्यूल आपके पास होंगे CH3CHO एंड CHOCH3 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों कार्बन जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है इनके ऑक्सीजन को हटाना है और इन्हीं दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ये आपका आ जाएगा एल्कीन। तो जो यहाँ पे एल्कीन होगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH मीन्स इस एल्कीन की जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो यही प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। जैसे दूसरा बोल दिया कि एल्कीन है जिसकी ओजोनोलिसिस करने के बाद CH3CHO आता है और एक एसीटोन आता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, हमने दोनों कार्बन जो ऑक्सीजन कंटेनिंग हैं उनको आमने सामने लिख दिया इस तरीके से, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3CH3। अब इन्हीं दोनों कार्बन के ऑक्सीजन को हम हटाएंगे और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3 आ जाएगा। तो इसका ये वाला एल्कीन है। सेम ऐसे दोनों अगर एसीटोन दे दिया, जैसे CH3COCH3 और प्लस CH3COCH3, ये दोनों दे दिए। तो यहाँ पे भी इन दोनों कार्बन के ऑक्सीजन को हटा के इनको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो एक कार्बन जिस पे दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक दूसरा कार्बन जिस पे दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसका एल्कीन ये है। सेम ऐसे आपको करना होता है। तो ये पूरा ओजोनोलिसिस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।